साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। और आज की साखी का शीर्षक है कर्मों का लेखा जोखा। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी। पुरानी बात है, एक फौजी था। उसके माता पिता नहीं थे और उसने शादी भी नहीं की थी। अकेले ही कमा कमा कर फौज में अपने पैसे जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी, जो कि फौज में माल सप्लाई करते थे, उन सेठ जी का परिचय उस फौजी से हो गया और दोनों में दोस्ती भी हो गई। सेठ जी ने फौजी से कहा कि जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने का उतना ही पड़ा है, तुम वो पैसा मुझे दे दो, मैं अपने कारोबार में लगा दूंगा तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ जाएगा, इसीलिए तुम अपना पैसा मुझे दे दो। अब सेठ के कहने पर फौजी ने सेठ को अपना सारा पैसा दे दिया। सेठ जी ने वो पैसा कारोबार में लगा दिया। सेठ जी का कारोबार चमक गया और खूब कमाई होने लगी। सेठ जी का कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में एक लड़ाई छिड़ गई और लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने के लिए चला गया। साथ संगत जी, वो घोड़ी ऐसी थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचते थे उतनी ही तेज वो घोड़ी भागती थी। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के घेरे में जाकर खड़ी हो गई। अब दुश्मनों ने एक ही वार किया और वो फौजी मारा गया, साथ ही साथ वो घोड़ी भी मारी गई। साथ संगत जी, अब जब सेठ जी को पता चला कि वो फौजी मर गया है तो सेठ जी बड़े खुश हुए, क्योंकि फौजी का कोई वारस नहीं था। सेठ जी ने सोचा कि अब उस फौजी का पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा और अब मेरे पास पैसा भी आ गया और मेरा कारोबार भी चमक गया। जब पैसे लेने वाला रहा ही नहीं तो सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर पर एक बेटे का जन्म हुआ। अब सेठ जी और खुश थे कि भगवान की तो मुझ पर बड़ी दया है, मेरे पास पैसा भी खूब हो गया, मेरा कारोबार भी अच्छा हो गया और मेरे घर बेटा भी पैदा हो गया और पैसे लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश थे। अब सेठ जी का बेटा बहुत होशियार था, वो पढ़ने लिखने में बहुत समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो सेठ जी ने सोचा कि अब ये कारोबार तो संभाल ही लेगा, चलो इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही सेठ जी के घर में बहू आ गई। अब सेठ जी ने सोचा कि चलो बेटे की शादी भी हो गई, अब ये कारोबार आराम से संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सेठ जी के बेटे की तबीयत खराब हो गई। साथ संगत जी, अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे और वैद्य जो भी दवा लिख कर देते वो दवा सेठ जी अपने बेटे के लिए ले आते थे, लेकिन वो दवा असर नहीं कर रही थी और सेठ जी के बेटे की बीमारी बढ़ती जा रही थी। उनका पैसा बर्बाद हो रहा था और बेटे की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी और रोग कट नहीं रहा था। सेठ जी का पैसा पानी की तरह लग रहा था। अंत में एक डॉक्टर ने सेठ जी से कहा कि आपके बेटे का रोग लाइलाज है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, आपका बेटा 2 या 3 दिन में मर जाएगा। अब डॉक्टरों के जवाब देने के बाद सेठ जी निराश होकर अपने बेटे को लेकर रोते हुए आ रहे थे कि रास्ते में सेठ जी को एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने सेठ जी से कहा कि अरे सेठ जी, क्या हुआ, आप तो बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा कि मेरा बेटा जवान था और मैंने सोचा था कि ये बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। अब मेरा बेटा बीमार हो गया। बीमार होते ही मैंने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जिसने जितना मांगा उसको उतना पैसा दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब आपका बेटा बचेगा नहीं, इसको असाध्य रोग हो गया है और इसका इलाज नहीं है। अब इसे लेकर घर पर जाओ, ये 2 या 3 दिन में मर जाएगा। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने सेठ से कहा कि अरे सेठ जी, तुम दिल छोटा क्यों कर रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी से दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और 2 आने की पुड़िया ले आए और उनको पैसे भी दे दिए। दवाई की पुड़िया उन्होंने बेटे को खिलाई और वो पुड़िया खाते ही उनका बेटा मर गया। अब सेठ जी भी रो रहे थे, सेठानी भी रो रही थी
और उनके घर में बहू रानी और पूरा गांव रो रहा था। पूरे गांव में शोर मच गया कि सेठ जी का जवान बेटा मारा गया। इतने तक एक महात्मा सेठ जी के घर पर आ गए। उन्होंने सेठ से कहा कि भाई, ये रोना धोना क्यों लगा रखा है? तो लोगों ने कहा कि इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसीलिए सभी लोग रो रहे हैं, सभी दुखी हो रहे हैं। साथ संगत जी, उस महात्मा ने सेठ से कहा कि सेठ जी रोना क्यों? तो सेठ ने कहा, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा ने कहा, तो आप क्यों रो रहे हैं? सेठ ने कहा कि बेटा मरा है तो और कौन रोएगा? महात्मा ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, उस दिन तो आप बहुत खुश थे। सेठ ने पूछा कि किस दिन? महात्मा ने कहा कि जिस दिन आपको फौजी ने पैसा दिया था उस दिन आप बहुत खुश थे। सेठ ने कहा कि हाँ, अब कारोबार के लिए पैसा मिला था तो मुझे खुशी तो थी। फिर महात्मा ने कहा कि उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ ने पूछा कि किस दिन? महात्मा ने कहा कि अरे, जिस दिन वो फौजी मर गया। तुमने सोचा होगा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया, अब देना भी कुछ नहीं पड़ेगा। उस दिन तो तुम बहुत खुश थे। सेठ ने कहा कि हाँ महाराज, मैं खुश तो था। महात्मा ने फिर आगे सेठ जी से कहा कि उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था और पता नहीं आपने कितनी मिठाइयाँ बांट दी थी। फिर सेठ ने पूछा कि किस दिन? महात्मा ने बताया कि अरे, जिस दिन आपके घर पर बेटा पैदा हुआ था। सेठ ने कहा, महाराज, जब बेटा पैदा होता है तो सब खुश ही होते हैं, अगर मैं भी हो गया तो इसमें क्या नई बात है? महात्मा ने कहा कि सेठ जी, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। सेठ ने पूछा कि किस दिन? महात्मा ने कहा, जिस दिन आप बेटे की शादी करने जा रही थी। सेठ ने कहा, महाराज, जब बेटे की शादी करने जाता है तो हर इंसान खुश ही होता है, मैं भी खुश हो गया। महात्मा ने कहा, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? साथ संगत जी, सेठ ने महात्मा से कहा कि महाराज, ये जरा सी बात नहीं है, जिसका जवान बेटा मर गया उसके लिए ये जरा सी बात नहीं है। महात्मा ने सेठ जी को कहा कि अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए आपका बेटा बनकर आया था। पढ़ने में, लिखने में, खाने में और पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना पैसा लगाना था आपने लगाया, और बाकी पैसा आपने शादी में भी लगाया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे आपकी तरफ बच गए थे, वो भी उस फौजी ने वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब आपका उसके साथ कर्मों का लेना देना पूरा हो गया। साथ संगत जी, सेठ जी ने उस महात्मा से कहा कि महाराज, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो जो हमारे साथ हुआ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारी बहू जो घर में रो रही है उसका क्या कसूर था? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तब महात्मा ने सेठ से कहा कि महाराज, आपकी बहू ये पिछले जन्म में वही घोड़ी थी जिसने उस फौजी को धोखा दिया था, और फौजी ने भी इसको इस जन्म में धोखा देकर अपने कर्मों का लेना देना पूरा कर लिया। साथ संगत जी, यही कहानी हम सभी की है। जो हमने बोया था वही हमें मिल रहा है, और इसमें किसी और का दोष नहीं, हमारा खुद का ही दोष है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर कौन आता है? जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है वही आता है। साथ संगत जी, ये संसार तो कर्मों का लेखा जोखा है, और इसमें जो जीव आत्मा के स्वयं के स्वरूप, स्वयं के स्वभाव को जान लेगा और सतगुरु की शरण में चला जाएगा, वो इंसान समझदारी से भव सागर से पार हो जाएगा। साथ संगत जी, उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।